शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया और इस आदेश में क्या क्या जिक्र किया गया है, कितने शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया, आइए इस खबर को पूरे विस्तार से देख लेते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु इस शिक्षा कोष द्वारा लगभग 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया है। और उसके बाद असाध रोगियों के लेकर के 47 यहाँ पर लिखा है कि प्रथम चरण में निम्न कोटि के असाध रोग से ग्रसित शिक्षकों का स्थानांतरण आवेदन पर विचार किया गया, जिसके तहत पूर्व में 10 जनवरी 2025 को 47 नियमित शिक्षकों का आवेदन निस्तारण कर दिया गया। इसके पश्चात दिनांक 25 फरवरी 2025 को बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 1 और टीआरई 2 से नियुक्त असाध रोग से ग्रसित 260 शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया। पुनः दिनांक 24 मार्च 2025 को असाध रोग, गंभीर रोगता, दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं प्रत्येकता एवं पति के पदस्थापन के आधार पर कुल 10,225 महिला शिक्षकों का स्थानांतरण अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदनों का निस्तारण किया गया। अब पति के पदस्थापन के आधार पर जो महिला शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया, लगभग 10,225 महिला शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। अब उसके बाद पुरुष शिक्षकों को पत्नी के पदस्थापन के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार हेतु विभागीय आदेश संख्या 82 दिनांक 9 जनवरी 2025 द्वारा गठित स्थापना समिति की बैठक सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 28 मार्च 2025 को आहूत की गई। समिति द्वारा 2,390 पुरुष शिक्षकों का पत्नी के पदस्थापन के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई तथा समीक्षा उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। क्या क्या निर्णय लिया गया, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। पटना जिला में पूर्व से अधिक शिक्षकों का पदस्थापन होने के कारण इस कोटि के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु प्राप्त 239 आवेदन पत्रों, जिसमें पटना जिले में पदस्थापन हेतु विकल्प दिया था, जो बाद में विचार करने का निर्णय लिया गया। अब 239 ऐसे शिक्षक थे जो पटना में जाना चाह रहे थे, तो उनका बाद में निर्णय लेने के लिए विचार करने का निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद 2001 से 51 आवेदन पत्र जो पत्नी के पदस्थापन के आधार पर पटना जिला को छोड़कर अन्य जिलों में स्थानांतरण हेतु विकल्प दिए गए हैं, पर समिति द्वारा ऐच्छिक जिला आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने पर विचार किया गया। 2001 से 51 पत्नी के पदस्थापन के आधार पर पति का स्थानांतरण हो रहा है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से 2001 से 51 शिक्षकों से प्राप्त विकल्पों के अनुसार जिला आवंटन की अनुशंसा की गई। जिला आवंटन की सूची अनुलग्न एक रूप में संलग्न है। और क्या है, और देखिए क्या जिक्र किया गया है 3 नंबर पॉइंट में। सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए घोषणा डिक्लेरेशन के आलोक में किया गया है। स्थानांतरित सभी शिक्षकों को निम्न प्रकार के 2 शपथ पत्र ई शिक्षा कोष पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। और उसमें शपथ पत्र 1 में क्या है यह देख लेते हैं। यदि शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए आवेदनों एवं घोषणा पत्र में किसी प्रकार का गलत सूचना दिया गया है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। अब दूसरा नंबर क्या है कि सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जो जिला आवंटित किए गए हैं उसे स्वीकार करते हैं। समिति द्वारा उनके द्वारा दिए गए विकल्प विद्यालय के विकल्प प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा, वहां उनके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार करना होगा। ये शपथ पत्र भर करके शिक्षा कोष पर अपलोड करना होगा और उसके पश्चात ही शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। उसके पहले क्या है लिखा है कि स्थानांतरित सभी शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन दिनांक 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक किया जाएगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों पूर्व में से निर्गत प्रावधानों के अनुसार नए जिले में योगदान के पश्चात निर्धारित होगा। भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों का अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकता है। इस तरह से कुल 2001 से 51 पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। यही शपथ पत्र इसी को भर करके
इस शिक्षा कोष पर अपलोड करना है स्थानांतरित शिक्षकों को, तभी उनका विद्यालय आवंटन होगा। ये देख सकते हैं, यह लिस्ट जो है कुल 82 पेज का है। 2001 से 51 शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया है पत्नी के पदस्थापन के आधार पर। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।